नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के संसद मार्ग पे, जहां पेंशन परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम राज्यों से वृद्ध लोग और सामाजिक कार्यकर्ता यहां एक साथ जुटे हुए हैं और इन मांग कर रहे हैं कि जो इस वक्त इन्हें केंद्र सरकार से जो महज 200 रुपये की पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने चाहिए, क्योंकि 200 रुपये में प्रति माह खर्च नहीं चल सकता। 200 रुपये में प्रतिदिन 7 रुपये पड़ते हैं, क्या उसमें किसी का घर चल सकता है? इसमें खास तौर पे बात की जा रही है कि महिलाओं को जो वृद्ध पेंशन दिया जाता है वो उसकी जो उम्र सीमा है उसको 60 साल से घटाकर 55 साल कर दी जानी चाहिए। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन मांगों को लेकर देश के विभिन्न लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो पेंशन की मांग है उसे 200 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 3000 किया जाना चाहिए। राजस्थान का बुरा हाल है, बिहार का भी बुरा हाल है, एमपी का भी बुरा हाल है, एमपी का भी बुरा हाल है। विजय माल्या मान ले दिया, नीरव ने तो बैंक लूटा, नीरव ने तो बैंक लूटा, गरीबों का पैसा बैंक में, नोटबंदी करके तूने भारी है ये लूट मचाई, नोटबंदी के चक्कर में ढेरों लोग तो मर चुके हैं। हमारे साथ बिहार के कमलेश्वर माथुर जी हैं, जो मधुबनी ज़िला से आए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पेंशन को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पेंशन परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। कमलेश्वर जी, क्या समस्या है, क्या क्या मांगों को लेकर आप आए हैं? वहाँ सो जो है सो हम लोग जो आए हैं सो वहाँ पर 2200 रुपया पेंशन करते थे, लेकिन जब से हथौती पेंशन जो पंचायत से मिलता था तब से वो जो भी मिलता था वो हाथ लग गया जाते थे। जब से न मोदी सरकार यहाँ पर वो अकाउंट सिस्टम कर दिया है, उसमें जिसका अकाउंट भी अच्छी है वो बहुत के अकाउंट में पैसा भी जा रहा है, बहुत के नहीं भी जा रहा है, उसका कोई अच्छी नहीं है। उसी के लिए हम लोग चल के वहाँ से यहाँ जो आए हैं, जो हम लोग के 200 रुपया 400 रुपया महीना दे कर को उससे क्या होने वाला है। तो उसका जो है सो कम से कम वृद्धा पेंशन अवस्था कम से कम 3000 कीजिए, और 1 से 1 तारीख वृद्धावस्था पेंशन खाता में अकाउंट में जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या 200-300 रुपये में क्या होता है, क्या समस्या है? 200-300 रुपया में क्या हो सकता है? एक महीना चाहे 5 दिन का खर्चा भी नहीं चल सकता है, उसमें बढ़ है, बीमारी है, हर चीज़ न है। 200 रुपया 300 रुपया तो 1-2 रोज़ का अंदर में खर्चा हो जाता है। और जो है इधर बिहार को चाहे कोई भी अफसर हो, उसका सबको मानधन मिलता है, 35-35 हज़ार रुपया तनख्वाह है। अब वृद्ध लोग के ये 200 और 400 से क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री करोड़ के करोड़ रुपया उनका है महीना, लेकिन वो सब अपना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ रहा है। इधर वृद्ध लोग सब इधर मोड़ रहा है पैसा के चलते, तो इसीलिए हम लोग के यहाँ पर आने पड़ा। क्या समस्या है, कितना पेंशन दे रहे हैं और क्या मांग को लेकर आप आए हैं? आपको हमारा पेंशन नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आपको हमारा गांव में जो है बुजुर्ग लोग, उसी को 250 टका मिलती है, 200 टका मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। वही से समस्या है। आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, आपको हमारा नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं मांगने गए तो मांगने गए थे तो एक बार फॉर्म भरे थे तो नहीं पास किए, दूसरा बार गए तो वो भी पास नहीं किए। उसी से जो फेर भर के दिए तो वो भी ब्लॉक में आप दाब कर रख दिया कि क्या करेगा, पास करेगा कि नहीं करेगा, तो आप नहीं अखनी तक आएगा। अच्छा, क्या कितना मांग है आप लोगों को, कितना पेंशन होना चाहिए जब घर चल जाएगा? घर चला जाएगा, हम लोग को तो ज़्यादा कमाए वाला तो नहीं है, एक ठो बेटा है, कितना कमाएगा, वैसे कितना घर चलेगा। तो आपको तो माने कि 2000 से 1000 से तो कुछ होएगा नहीं।
तो उसी में तो कुछ बढ़ोता करेगा तखनी चलेगा। ऐसे समस्या तो है, तो उसी से हमारा सबके जो है से कुछ जो बढ़ा करके नहीं करेगा तो हम लोग सब कैसे जीवेगा। हाँ, क्या समस्या है आपको? हमारे नाम है जीवस महतो, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, मधेपुर प्रखंड बांकी गांव का। मैंने मजदूर मनरेगा में मजदूर हूं, मैं कार्ड बनाए हैं, काम जो है करवा लेते हैं, पैसा लिए जाते हैं तो कहते हैं नहीं हमें तुम्हें जानते हैं नहीं, जानते ही नहीं है। हाँ। और पैसा बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, हाँ। 2013 का कार्ड बना हुआ है सर, लेकिन कहते हैं जानते नहीं है। आगे चला जाओ, आगे जाते हैं तो कहता है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, फिर कहते हैं आगे चला जाओ। एसडीओ के पास भी मैंने गया था तो एसडीओ साहब ने जो है पुलिस वाले को भेजा था 7 गाड़ी, तो 51,000 रुपया दे दिया था बिरजू मैंने समिति का। तो फिर मैंने बोला मैं तो उडरल पर मैंने सेंड किया हूँ, तो फिर आप इसको पैसा क्या दे दिया है? तो कहता है नहीं मैं उसी को जानते हैं, दे दिए हैं। फिर चला गया एसडीओ के पास, फिर एसडीओ से वहाँ से जो बोले गाड़ी भेजे हैं, तो फिर जाकर वो घर घर जाकर पैसा दे आए हैं। और 2016 में जो काम किए हैं तो वो नवंबर से काम शुरू किए हैं, 9 नवंबर से। उसको पैसा कितने आदमी को दे दिए हैं और कितने आदमी को अभी तक सर दिए भी नहीं है। और मुखिया पास जाते हैं तो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, जो काम करवाया है उसको पास जाओ। रोजगार सेवक के पास जाता हूँ तो मिल जाएगा करते करते अभी तक सर नहीं मिले हैं पैसा। इसलिए हम कहे नहीं हम जाएंगे ज़रूर, और सभी को आधार कार्ड और फोटो अकाउंट नंबर ले लिए हैं, और अभी तक जो है उसको कहाँ का रख दिए हैं सर कोई पता नहीं है। इस परिस्थिति में हमारी मांग ये है कि 3,000 रुपये न्यूनतम केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये जो महीने में 3,000, ताकि एक इंसान जी सके और गरिमा के साथ रह सके। और हमारी मांग है कि यदि उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा होता है तो केंद्र सरकार बाकी पैसा जोड़ के न्यूनतम मजदूरी का आधा बनाए। जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका पेंशन लास्ट पे का आधा होता है। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी होना चाहिए, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ना चाहिए कि हर साल उसकी बढ़ोतरी हो, नहीं तो 200 रुपये साल में महीने में एक बार देना हमारा मखौल उड़ाना ही रह जाता है, और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। यहाँ देश भर से 10-12 हज़ार लोग आए हैं, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर, वो लगभग 22 राज्यों से हैं, और उनकी एक ही मांग है कि उनके बुढ़ापे में वो इज़्ज़त से जी सके, उसके लिए सम्मानजनक पेंशन मिले। पेंशन कोई दान नहीं है, पेंशन उनके काम के ज़िंदगी का हिस्सा है। इन्होंने ज़िंदगी भर खेतों में और मजदूरी किया है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। आज भारत सरकार 200 रुपये, मात्र 200 रुपये महीने पेंशन देती है और सोचती है कि कोई जी सके। 7 रुपये पिछले 2007 से वो पेंशन रहा है। भारत का इतना आर्थिक विकास हुआ है, ग्रोथ रेट हुआ है, उसका मात्र यदि 2% एक साल में लिया जाए तो लोगों को हमेशा के लिए न्यूनतम मजदूरी की आधी पेंशन मिल सकेगी। लोगों की मांग है कि सबको पेंशन मिले ताकि वो सम्मानजनक जी सके, और न्यूनतम मजदूरी की आधी हो, जैसे हर व्यक्ति की तनख्वाह की आधी होती है उनका पेंशन। ये लोग भिखारी नहीं हैं और भिखारी रहना नहीं चाहते हैं, ना तो पड़े पड़े घरों में मरना चाहते हैं। इसीलिए खुद उठ के आए हैं, खुद किराया दे के आए हैं, खुद एक दूसरे की मदद करके आए हैं। और यदि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, 7 रुपये में तो एक कप चाय भी नहीं मिलता है। और वो प्रधानमंत्री जी जो चाय वालों की बात करते हैं, वो जो चाय पीने वाले, चाय नहीं, खाना नहीं, रोटी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लोग आए हैं। कल एक जनमंच यहाँ होगा जहाँ राजनीतिक दलों को भी बुलाया जा रहा है, कहते हुए कि हम चुनाव में हम पूरे इलेक्टोरेट के 15% हैं, तो हम यदि एक आवाज़ उठा के हम जाके अपने राज्यों में सबको कहेंगे कि जो हमारा ध्यान नहीं दे रहा है वो राज्य करने, सत्ता में बैठने लायक नहीं है, तो हम ऐसा भी एक मैसेज देंगे और कहेंगे लोगों को कि हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यदि एक पूरे बुज़ुर्ग वर्ग का वरिष्ठ नागरिक नाम देते हैं लेकिन उनको बिल्कुल बेइज्जत करते हैं इस तरीके से, ये कतई माना नहीं जाएगा। और आंदोलित होकर खुद अपनी आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए आए। ये जितने भी लोग हमारे पीछे आप देख सकते हैं ना, ये
मैं अपने देश के प्रधानमंत्री साथ ही साथ जो सियासतदान हैं उनको बता देना चाहता हूँ ये आपके देश के नागरिक हैं और इन्होंने जो बताया वो सच्चाई है। टीवी पर बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स रोड पे लगे हैं, लेकिन सच में क्या आपकी योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं क्या? ये इनकी बातें उन पर सवाल खड़ा करती हैं। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है और बिचौलिए इनका पैसा खा जा रहे हैं। नरेगा का 2 साल से इनका पैसा नहीं मिल रहा है। कितना इन्होंने मेहनत किया और हर बार जब ये मुखिया के पास जाते हैं अपने पेंशन की अर्जी लगाने के लिए तो उन्हें बोलते हैं बार बार जेरोक्स कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर आओ, जिसके लिए 20 से 25 रुपये 50 रुपये खर्च होते हैं। जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इस हालत में हो 50 रुपये कहाँ से लाएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए। और 200 सरकार को ये भी सोचना चाहिए क्या 200 रुपये में इनका घर चल पाएगा? क्या महज 7 रुपये में दिन का राशन आ पाएगा? क्या 7 रुपये में उन्हें लगता है कि दवाइयाँ आ पाएंगी? इनकी मांग है कि 3,000 रुपये इनका पेंशन न्यूनतम होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि इनकी जीविका चल सके। क्योंकि सरकार ने जो रोज़गार के वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से इनके बच्चे भी बेरोज़गार हैं। तो घर चलाना बड़ा कठिन हो जाता है ऐसे सिचुएशन में और सरकारों को यहाँ सोचना चाहिए। पेंशन परिषद संगठन ने यहाँ आंदोलन बुलाया है जहाँ देश के विभिन्न इलाकों से, सभी राज्यों से लोग आए हैं और इस मांग को कर रहे हैं कि पेंशन न्यूनतम 3,000 रुपये सभी के लिए होना चाहिए। और जिसमें जो वल्नरेबल जो सेक्शन है, जिसमें सेक्स वर्कर हैं या फिर जो LGBT कम्युनिटी से लोग हैं, उनको 45 साल की उम्र से ही पेंशन मिलना चाहिए और महिलाओं का 55 साल होना चाहिए। वायर हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।